केंद्र सरकार के 11 साल विकसित भारत के अमृतकाल थीम पर प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत के अमृतकाल के तहत सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित 11 साल का उल्लेख सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा रेवाड़ी लघु सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में जन सेवा को समर्पित की गई योजनाओं में नीतियों की जानकारी इस प्रदर्शनी में देखने को मिली। 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि द्वारा बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली व पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व डीसी अभिषेक मीणा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आम जन को सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से लेने के लिए प्रेरित किया। रिबन काटकर विधिवत रूप से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन उपरांत पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री व विधायकगण ने सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित हो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से साझा की। जिला स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन व अवलोकन करते हुए पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने कहा कि जिला के लोगों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार की 11 साल की विकासात्मक गतिविधियों से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनहितकारी नीतियों से भी आम जन को अवगत कराते हुए लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वाधान में प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करवाया जा रहा है, जिससे आम जन को सीधे तौर पर लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने, नारी शक्ति के लिए नई गति प्रदान करने, मध्यम वर्ग का जीवन आसान करने, भारत की अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाने, सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लागू करवाने, व्यापार सुगम, भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने सहित प्रगति पथ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ साथ विरासत और विकास पर फोकस करते हुए पर्यावरण एवं सतत विकास की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाकर हर आम जनमानस को राहत पहुंचाते हुए सशक्त भारत का निर्माण करने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। DIPRO दिनेश कुमार ने प्रदर्शनी के शुभारंभ पर पहुंचे अतिथिगण का स्वागत करते हुए बताया कि सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल व महानिदेशक KM पांडुरंग के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए यह 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी साझा करना है। उन्होंने आम जन से लघु सचिवालय में शनिवार 14 जून तक चल रही प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए जिला के लोगों को निमंत्रण भी दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस द्वारा प्रदेश में संगठन बनाने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में नहीं बना कांग्रेस का संगठन। राहुल गांधी द्वारा दी गई 30 जून की समय सीमा पर है सबकी नज़र। इससे पहले नहीं मिली सफलता, आगे आगे देखते रहे होता है क्या। जिला सचिवालय में आयोजित सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए कार्य किए हैं, योजनाओं को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। 11 वर्षों में तेजी से हुआ है देश का विकास, बिना खर्चे बिना पर्ची के मिली है युवाओं को नौकरियां। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। संकल्प से सिद्धि को सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आज हमने यहाँ ये प्रदर्शनी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं है, किसान के लिए है, नारी सशक्तिकरण के लिए, जितनी भी युवा पीढ़ी के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक जो है 11 साल में माननीय मोदी जी ने लागू की है, उन सभी का उल्लेख आज यहाँ अपने DC ऑफिस कार्यालय में प्रदर्शनी के रूप में आप देख रहे हैं। और ये सब एक आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए अलग अलग से इन पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है। सारा विवरण हम बताएंगे तो काफी समय लग जाएगा, तो मैं चाहूंगा आज ये बहुत बड़ा काम रेवाड़ी में जिला परिसर में हमारे साथ में यहाँ की जिला अध्यक्ष
हमारी बहन वंदना पोपली जी, पूर्व में हमारे माननीय मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे विधायक डॉक्टर साहब, और यहाँ पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। आप मीडिया पूरा यहाँ जिला रेवाड़ी का मौजूद है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी। और यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल का जो विवरण है उसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ आए हैं। प्रेस भी है और कार्यशाला भी है, इसके बाद अलग अलग बातें उस कार्यशाला में भी होगी और प्रेस के माध्यम से भी आपको हम बताएंगे। क्या कहेंगे? आज संकल्प से सिद्धि के जिस प्रोग्राम में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से पिछले 11 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का आज इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और पिछले 11 साल के अंदर जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, और आते ही जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के नाम, और उसी योजना के तहत चलते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने काम किया है। और सबसे पहले उन्होंने आते ही जो जितनी भी हमारी सेवाएं, जितने भी हमारी योजनाएं हैं, उनको ऑनलाइन करने का काम किया, ताकि गरीब आदमी को उनको घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और ऑनलाइन होने के बाद उनका जो सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो उनके खाते में सीधा जाए, और उससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और लोगों को सुगम जीवन देने का एक मौका मिला है। और जिस तरह से विकास की बात करें तो चाहे आप रेल की बात करें, चाहे आप मेट्रो की बात करें, चाहे आप हवाई अड्डों की बात करें, तो पूरे 11 साल के अंदर पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से विकास हुआ है। जहाँ तक गरीबों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे किसान समृद्धि योजना हो, चाहे किसान बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, नारी शक्ति के उत्थान के लिए पढ़ाओ की योजना हो, चाहे अपने ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, या हमारी महिलाओं को शिक्षा के अंदर जो हमारे जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर फीस माफी की बात हो, या आते ही जो उन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर इंटरव्यू को खत्म करके एक लोगों को मौका दिया कि गरीब आदमी के बच्चा अगर योग्य है तो उसको नौकरी मिले। और उसी कारण आज जो प्रदेश के अंदर हमारी तीसरी बार सरकार आई है लगातार, उसका कारण यही है कि योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के लोगों को रोजगार मिला है, और हमारे बच्चों को मौका मिला है कि अच्छा अगर